नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ए वाईफाई ऑनलाइन क्लासे में। तो एसएससी जीडी 2024 के लिए जो आपका प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 24वां रहने वाला है। 23 प्रैक्टिस सेट में 23 शिफ्ट आपकी कंप्लीट कर ली हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की जी के टेस्ट आपके रहेंगे, 20 क्वेश्चन रोजाना इस क्लास में होते हैं। तो सभी जुड़ा करें, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी नए जुड़े हैं सभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, जीके का टेस्ट लगाने वाले हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, साथ ही साथ आप क्वेश्चन करते रहिएगा। लास्ट में आप अपना स्कोर कार्ड जरूर उठाएं। ये क्वेश्चन पेपर आपका 9 फरवरी का, याद रखिएगा, 9 फरवरी का आपके शिफ्ट 4 का है। यानी कि इसके 9 फरवरी के जितने भी 3 शिफ्ट हुई हैं आपकी जीके की और आपकी हिंदी की, दोनों शिफ्टों को कंप्लीट कर लिया है। जाके जरूर देख लेना, सभी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेगुलर आपकी ये क्लासेस चल रही हैं एसएससी जीडी के लिए। ये आपका इवनिंग में 5:15 से 6:15 का टाइमिंग था, याद रखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आंसर करेगा सभी। चलिए, पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। कौन सा हो जाएगा, आंसर बताएं। तो कौन सा जगह, जो विश्व बैंक है, ये आपके एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सीमा रेखा के भीतर किनारे से बास्केटबॉल कोर्ट की भुजाओं का माप क्या होता है। सीमा रेखा के भीतर की आपके किनारों से बास्केटबॉल कोर्ट की भुजाओं की माप आपसे पूछी गई है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर जगह 28 गुना 15 सेंटीमीटर कितना होता है, 28 गुना 28 गुना 15 मीटर, याद रखना है। ये एच की माप होती है। फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, बताइए। आपसे पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश, तो कौन सा जाएगा आपका, भूटान। याद रखिएगा कौन सा है, भूटान आपका सही जगह, सॉरी ऑप्शन नंबर तीसरा आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मेजर ध्यानचंद का जन्म भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ। इसका तो सभी को पता होना चाहिए, वो किससे समझते हैं। मेजर ध्यानचंद का जो जन्म है, ये आपको याद रखना है, इनमें से किस शहर में हुआ है, इलाहाबाद में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन है, बताइए, एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। उस तत्व की पहचान करें जो आपके तीसरे आवर्त से संबंधित नहीं है। तो कौन सी जगह आपके, ब्रोमीन। याद रखिएगा कौन सा तत्व है वह आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 7, आंसर करिएगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहस जून 2022 में हुए उपचुनाव में खाली स्थान निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य बने। आंसर करिएगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपकी टाउन बारडोवेली। ऑप्शन नंबर सेकंड आपको होगा टाउन बारडोवेली, याद रखिएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बताइए, 2022 से भारत के 34वें विदेश सचिव के रूप में कौन कार्यरत है। ये आपका करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कीजिएगा 2022 से, याद रखना है, विनय मोहन पात्रा ये थे। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पीएमएमवाई भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेज को खालिस्तान प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक योजना है। बताइए इस योजना का नाम बताइए। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर जगह रण, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, रण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गणगौर के पर्व के दौरान निम्नलिखित में से किस हिंदू देवी की पूजा की जाती है। बताएं, गणगौर जो पूजा होती है, गणगौर पर्व होता है, उस सब इनके गणगौर त्योहार आता है, उस दौरान किस देवी की पूजा करते हैं। पार्वती, काली, लक्ष्मी या फिर सरस्वती। कभी आपने गौर किया है क्या, बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन का। याद रखिएगा, पार्वती की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा, पार्वती की पूजा की जाती है गणगौर के उस पर्व पर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। बताइए, यानी कि इसका मतलब है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। यानी कि आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष कर का। आपको बताना है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है। प्रत्यक्ष कर का, बताइए, जीएसटी होगा, या फिर आपका कस्टम ड्यूटी होगा, या फिर पर्सनल इनकम टैक्स होगा, या फिर एक्साइज टैक्स होगा। बताएं, आंसर करिएगा सभी। याद रखिए, आपको याद रखना है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, पर्सनल इनकम टैक्स। ये आपका प्रत्यक्ष, आपको पर्सनल इनकम टैक्स देते हो ना, वह आपका प्रत्यक्ष कर के अंदर आता है। ऑप्शन नंबर 30 आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मूल कर्तव्यों को निर्धारित करता है। बताएं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो आपके भारतीय नागरिकों के लिए विभिन्न मूल कर्तव्यों को निर्धारित करता है। तो वह आपका अनुच्छेद आर्टिकल आपका कौन सा हो जाएगा, 51A। ये मैंने आपको कराया भी है, 51A फर्स्ट सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही होगा क्वेश्चन का। हमारा अगला क्वेश्चन है,
विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को खालिस्तान से सम्मानित किया गया था। देखिए, हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग, इसमें याद रखना है। इन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उसका नाम आपसे पूछा गया है। या देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार से, नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था नॉर्मन बोरलॉग को। इनको भी नोबेल शांति पुरस्कार आपको मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्जनित बलों का एक उदाहरण है? इनमें से कौन सा एक अंतर्जनित बलों का उदाहरण है? या देखिए, पर्वतों का निर्माण जो है आपके अंतर्जनित बलों का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर 30 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद क्षेत्र खालिस्तान से संबंधित, जो आपका आर्टिकल है 76, किससे संबंधित बताएं? भारत के राज्यपाल से, गृह मंत्री, भारत के महान्यायवादी या फिर मंत्रिपरिषद से? बताइए, आंसर करिएगा। सभी का आंसर आना चाहिए क्वेश्चन का। कराए हुए क्वेश्चन है, इवनिंग में जो क्लास होती है शाम को जीके की, उसमें क्वेश्चन आपको कराया है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या जाएगा? सही आंसर होगा भारत के महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल क्षेत्र अनुच्छेद क्षेत्र आपका ऑप्शन नंबर 30 आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन का। सभी को याद रखना है भाई। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बताइए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताएं। 1885 में आयोजित आपका कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष बताना है। तो आंसर जगह कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखिएगा। कौन आंसर जगह आपका? व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका याद रखना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बताइए। खालिस्तान आपको दे रखा है, इससे बढ़ना है। आर नो एज द पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि आपको सेल के पावर हाउस के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, पावर हाउस को पावर हाउस ही लिखोगे, पावर हाउस, याद रखिएगा। यानी कि आपको सेल का पावर हाउस के रूप में किसे जानते हैं? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, आपके माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स होगा या फिर लाइसोम? बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखना है, सेल का पावर हाउस। इनकी पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा क्वेश्चन का। काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इमर्ज एज द सेकंड कैपिटल ऑफ द कुषाण ड्यूरिंग देयर एम्पायर? बताएं। यानी कि आपको इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो कुषाणों की दूसरी राजधानी के रूप में जाना जाता है? यानी कि कुषाणों की सेकंड, यानी कि आपको सेकंड कैपिटल ऑफ कुषाण ड्यूरिंग देयर एम्पायर, किसानों की दूसरी राजधानी के रूप में भी उभरा है। बताइए, कौन सा साम्राज्य? मथुरा या फिर आपका पाटलिपुत्र, कन्नौज या फिर पुरुषपुर? आंसर करिएगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका क्वेश्चन का? याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा आपका मथुरा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही होगा मथुरा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा? बताएं। मिजोरम का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा? तो याद देखिए, मिजोरम का इनमें से लोक नृत्य है चेराव। कौन सा जगह? चेराव आपका मिजोरम का लोक नृत्य के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सभी को याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल, खालिस्तान एंड खालिस्तान नीड टू बी इंटीग्रेटेड इन अवर बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आपको बताना है हमारे बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे में सभी को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए और एकीकृत करने की आवश्यकता है। संचार कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, या फिर आपकी एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, यानी कि आपका पहुंच या फिर सामर्थ्य होगा। एजुकेशन या फिर मेडिसिन होगा, या फिर शिक्षा या चिकित्सा कह सकते हैं। एजुकेशन या फिर टेक्नोलॉजी, यानी कि आपकी शिक्षा या फिर प्रौद्योगिकी। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इनके इनमें से आपको बताना है बुनियादी स्वास्थ्य ढांचे के में सभी को बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए किसकी एकीकृत की आवश्यकता है? इसकी किसकी आवश्यकता होगी? याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, यानी कि आपका इसमें क्या आंसर हो जाएगा? पहुंच और सामर्थ्यता होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर 2 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सब याद रखिएगा। ये थे आज के क्वेश्चन। आपने कितने क्वेश्चन सही करें? 20 क्वेश्चन में आंसर जरूर दिएगा। आपकी यानी कि 10:30 बजे क्लास आपकी आती है। इसके बाद आपकी 4 बजे इसी शिफ्ट का हिंदी का क्वेश्चन पेपर आएगा 4 PM पर, उसमें भी क्लास को देखना ना भूलें। सभी क्लास इंपॉर्टेंट है, चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।